गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हुए जो है हमने बात कर ली थी उसके साम्राज्य की। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हर्षवर्धन ने गुप्त शासकों के बाद एक बड़े साम्राज्य के रूप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को संजोया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। उसके बाद उस राजनीतिक व्यवस्था के टुकड़े हो गए, विकेंद्रीकरण हो गया। और उस विकेंद्रीकरण की नीति ने क्षेत्रीयता की भावना का जो है उदय किया। क्षेत्रीयता की भावना देखने को मिली, उसमें राजपूतों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय की क्षेत्रवाद की भावना में राजपूतों का राजनीतिक व्यवस्था में आना, उनको अपने क्षेत्र के प्रति लगाव ने व्यक्तिवादी बना दिया। उसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे वंशों को, जिसमें हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश को, पाल वंश को, राष्ट्रकूट वंश को। आज हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश की। तो गुज्जर प्रतिहार कौन थे, वो जो है कहाँ से आए थे, क्या वो किस वर्ण से थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, क्या थे। तो इस विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। ज़्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि वो क्षत्रिय थे। ब्राह्मण कुछ एक विद्वान मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि वो क्षत्रिय थे। तो वो गुज्जर क्यों कहलाए, क्योंकि जो है कई सारे विद्वानों ने अपनी बातों से ये साबित करने की कोशिश की है कि वो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास के रहने वाले लोगों को गुजरात और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों को गुज्जर देश कहा जाता था। और उन गुज्जर देशों के निवासी ही गुज्जर कहलाए थे। और प्रतिहार शायद उनका कोई गोत्र होता होगा, तो इस तरह से उसको मिला करके गुज्जर प्रतिहार के रूप में हम पढ़ते हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों के जो है 3 शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी भृगुकुच में, भड़ोच में थी। दूसरी राजस्थान में थी, मेंढक में। तीसरी जो शाखा थी वो उज्जैन में थी, कन्नौज में थी। तो तीसरी जो शाखा थी वो शाखा ही सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है। उस शाखा के शासक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो हम कन्नौज शाखा को पढ़ेंगे। कन्नौज शाखा में नागभट्ट प्रथम पहला शासक था। उसने नागभट्ट प्रथम ने जो है 730 में कन्नौज में जो है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और जो है अपनी राजनीतिक पैठ स्थापित की थी। कोई खास उल्लेख तो इनके बारे में नहीं मिलता है। ये हमें पता चलता है कि इन्होंने अरबों को हराया था। अरब सेनापति मलेच्छों को हराया था और मलेच्छ अधिपति को हराने के बाद जो है इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और 730 से 760 का जो कार्यकाल